हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कपिल। तो 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 9 है। तो आज हम करने वाले एक लाइव ट्रेडिंग। तो मैं आज मार्केट में थोड़ा सा बुलिश हूँ। तो हमने बाई की है 43,800 की कॉल, जिसकी बाइंग प्राइस है 250 रुपीज़ और उसका एसएल रहेगा हमारा 220 रुपीज़ का और हमारा टारगेट रहेगा 350 रुपीज़ का अराउंड। तो आप यहाँ पर M2M भी देख सकते हो। तो फिलहाल हमारा एसएल हिट होने वाला है, तो हम वेट करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है, कुछ 450 रुपीज़ का लॉस हुआ है हमारा। तो सेकंड ट्रेड में मैंने एक री एंट्री ली है। मार्केट बैंक निफ्टी 43,700 को ब्रेक कर रहा था, तो मैंने री एंट्री लिया और सेम कॉल को मैंने सेम प्राइस पे बाई की है और अभी इसमें कुछ प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो वेट करते हैं उसके लिए। तो ये भी अब हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, वेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट कुछ बचा था, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, तो हम वेट करते हैं उसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर चली गई है, बट हमारा प्रीमियम ने अभी तक हाई क्रॉस नहीं किया है, बिकॉज प्रीमियम डीके हो रहा है। ऑलमोस्ट एक घंटा वेट करने के बाद में भी हमें यहाँ पर एक मोमेंटम मिला है। तो एक कैंडल में हमें कुछ प्रॉफिट मिला, जिसके अंदर हमारा लॉस रिकवर होने के बाद में कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। ऑलमोस्ट 4 पॉइंट से हमारा ऐसा लीट होते बच गया और तो वहाँ से हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला और हमारा टारगेट 350 का ही रहेगा। अगर ये ऑलमोस्ट 1:1 का 1:2 का प्रॉफिट हमें मिल चुका है, तो हम वेट करेंगे 1:3 के लिए। और अगर 1:3 के बाद अगर ये वापस रिटर्न नीचे आता है, तो हम इसे 1:2 या 1:2 के आसपास एग्जिट कर देंगे। इसी कैंडल में शायद हमें अपना टारगेट अचीव हो सकता है, तो हम वेट करते हैं उसके लिए। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, अगर आपको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने 15 क्वांटिटी क्यों ली? आप 100 क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि आप 100 क्वांटिटी की बात कर रहे हो, मैं 1000 क्वांटिटी में भी यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ। बट ये बिजनेस है, यहाँ पर आप ओवरनाइट अमीर नहीं बन सकते हो। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 15 क्वांटिटी, 30, 100, 150, 200 आप डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते हो। तो उसके लिए अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा होगा तो आपका लॉस भी बढ़ा होगा। तो आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना चाहिए, क्योंकि सबका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग होगा। कोई 100 क्वांटिटी में काम कर रहा होगा तो कोई 500 क्वांटिटी में, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। एक बार प्रॉफिट होने के बाद में आप अपनी क्वांटिटी साइज को डबल ना करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं ताकि आप अच्छे से ग्रो हो पाए। तो ऑलमोस्ट ये कैंडल में हमें अपना टारगेट अचीव होने वाला है। इससे कितने लोग, अगर 1000 रुपये का स्टॉप लॉस होगा तो 1000 रुपये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी वो वेट करते हैं और 200-300 रुपये लॉस ले लेते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपको वहाँ से अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। आप वेट कीजिए अपने प्रॉफिट में, अपने टारगेट के लिए। तो इससे आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट होगा, कम लॉस होंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आपका अकाउंट ग्रो होगा, आप ग्रो होंगे। बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है, बट निफ्टी ने भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम वेट करेंगे। अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट होगा, नहीं तो हम इसे 1:1 या 1:2 के आसपास एग्जिट कर देंगे। जनरली मैं दिन में 2 से 3 ट्रेड को प्रीफर करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड में 1 मिनट के कैंडल में एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेता हूँ, जिसके अंदर एक छोटे से एसएल के साथ में अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो मैं उसे ट्रेल करके देता हूँ और होल्ड करता हूँ। और सेकंड ट्रेड में 9:30 से 10:30 के बीच में जनरली ले लेता हूँ। अगर दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो जाता है तो मैं थर्ड ट्रेड 12 बजे के आसपास प्लान करता हूँ, अगर कुछ अच्छा मार्केट दिख रहा है तो जनरली मैं दिन में 2 से 3 ट्रेड ही प्रीफर करता हूँ। अगर हिट हो गया एसएल तो मैं फिर ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, चाहे बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जाए या फिर 1000 पॉइंट नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लॉस फिक्स्ड है। अगर इतना लॉस मुझे होगा तो मैं अपने ट्रेड को बंद कर दूंगा, पर मैं अपने प्रॉफिट को हमेशा ट्रेल करता रहता हूँ। अगर कोई ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए, क्या पता आपको एक बड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, तो आप उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये नीचे आ चुका है, तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं। 290 के अराउंड अगर आता है तो अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर देंगे 1:1 के अराउंड। ऑलमोस्ट 1:2 जितना प्रॉफिट हमारा 60-70 पर नीचे आ चुका है, तो वेट करते हैं। अगर आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। बट लॉस बुक नहीं करने वाले अभी हम। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख रहा है, बट निफ्टी नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है।
अगर दोनों सिंक में चलता है तो हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, अगर दोनों नीचे आ रहे तो हम अपने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ऑलमोस्ट 290 आने वाला है तो हम अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट करने की सोच रहे हैं। ये कैंडल के लिए वेट करते हैं, अगर ये कैंडल रेड बनती है तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। ऑलमोस्ट रेड बनने वाली है तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया है। तो लॉस रिकवर होने के बाद में ऑलमोस्ट हमने 127 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से ट्रेड ऊपर जाता तो एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलता, बट कोई नहीं, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट को आप कैप्चर करते जाइए और प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए। अगर आपको बड़ा, जिस दिन आपको बड़ा ट्रेंड मिल गया तो आप उस दिन आपका बड़ा प्रॉफिट बुक होगा। तो ऑलमोस्ट 1:3 के बाद हमने 1:1 पे ट्रेड को एग्जिट किया है। अभी मार्केट शायद साइडवेज हो सकता है, तो कुछ ट्रेड में ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, ट्रेड लेंगे नहीं। तो आई होप दोस्तों आपने कुछ इस वीडियो से सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। तो चलिए मिलते हैं डे 10 में। थैंक यू।